उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जारी हैं। 3 चरण के मतदान होने के बाद चौथे चरण का चुनाव भी जोरों से चल रहा है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव के लिए आज हम मौजूद हैं फतेहपुर जनपद में, हुसैनगंज विधानसभा सीट जो कि 242 है। यहाँ पे आज हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी उषा मौर्य जी के साथ, जो क्षेत्र में निकली हुई है। साथ में आप ये जन समर्थन देख पा रहे हैं, इनमें से सपाई है, क्षेत्र के जनता भी इसमें मौजूद है। हम इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं चुनाव पर क्या है स्थिति। मैडम, स्वागत है आपका। चुनाव प्रचार कैसे आप कर रहे हैं? चुनाव प्रचार हम लोग हुसैनगंज विधानसभा 242 जनता हमारी चुनाव समाजवादी पार्टी का बहुत ही हाथों हाथ लिए हुए। वजह क्या है? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे जनता ने हाथों हाथ लेना शुरू कर? वजह तो गिनाने लगेंगे तो बहुत कम पड़ जाएंगे, इसलिए कि चाहे गुंडा माफिया के दर से देखिए, चाहे सरकार की नीतियां देख लीजिए, चाहे यहाँ का खुद का जानवर है, किसान है, नौजवान है, मजदूर है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, सब तो पीड़ित है इस सरकार से और इस विधानसभा के विधायक मंत्रियों से। तो ये थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उषा मौर्य। हमारे साथ और भी समर्थक मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं और जानते हैं कि क्या है वर्तमान की स्थिति। आप मुझे बताइए कि जब क्षेत्र में मिलने जाते हैं महिलाओं से क्या आप लोग को संदेश देते हैं? जब हम क्षेत्र में मिले जाते, मैं पूजा मौर्य, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट। मैं जब क्षेत्र में आजकल हमारा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और जब हम क्षेत्र में लोगों से मिले जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो किसान है वो मतलब एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, सब कोई परेशान है कि किसान सब जानवरों से परेशान है, क्योंकि मतलब हमारी सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग जो जानवर के लिए वो नीतियां बदल दी गई थी, तो उसकी वजह से आज ये हालत है कि मतलब खेत बचते ही नहीं है, जानवर चर डालते हैं। और जहां मैं जाती हूँ मुझे एक कथन हमेशा सुनने को मिलता है कि हमारे क्षेत्र में 2 सांड घूम रहे हैं, एक जो हमारी जमीन चर रहे हैं और एक जो लोगों से उनकी जमीन छीन के उनकी जमीन उस तरह चल रहा है। एक जानवर है और एक खुले सांड वैसे घूम रहे हैं। ये मेरे कथन नहीं है, ये औरतों के कथन है, लोगों के कथन है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना लोग परेशान है, कितना ज्यादा लोग व्यथित हैं इस सरकार से। और स्पेशली यहाँ के जो हमारे मंत्री जी हैं, जो विधायक जी हैं, तो ये सरकार बदलाव चाहती है और बदलाव वो समाजवादी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ही चीज बताई जा रही है कि वर्तमान की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी नीतियां सही न होने से आम आदमी परेशान हुआ है। हमारे साथ और भी साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं। ये बताइए, युवाओं में रोजगार को लेकर क्या नई उम्मीद दिख रही है? सपा ने मेरा नाम ज्योति मौर्य है। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि रोजगार के विषय में यह है कि युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है इस क्षेत्र में। मैं देखती हूँ कि लोग दर दर भटकते रहते हैं और लोग कहते हैं कि जितनी भी भर्तियां आती हैं कैंसिल आती है, कोई पेपर कैंसिल आता है, अभी यूपी टेक का पेपर कैंसिल हुआ है। मतलब ये सब सरकार क्या कर रही है? इसके भुक्तभोगी हम सब खुद भी हैं, उन सब के भुक्तभोगी। मैंने खुद ये पेपर दिया है और मैंने खुद अपने मतलब सेंटर से उठ के मुझे जाना पड़ा। ये सब नीतियां जो सरकार चला रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये कारगर है बिल्कुल भी। चौथे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में जोरों से शुरू हो चुका है। 23 फरवरी को मतदान होना है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता नरसिंह यादव जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं जब क्षेत्र में आप जाते हैं प्रचार के दौरान जनता में कौन सी समस्याएं बड़े स्तर पर बताई जा रही जिसके समाधान के लिए आप लोग उनसे वादा करें? मैं नरसिंह यादव। क्षेत्र में जो भी समस्याएं वो बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। एक तो क्षेत्र में लोगों के अंदर एक भय है, भय का माहौल व्याप्त है। जो ये भय का माहौल है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और यहाँ पर के प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक जो भी है, इसी विधानसभा में ही नहीं बल्कि हमारे फतेहपुर की 6 विधानसभाओं में सिर्फ मात्र जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका जमीनों में कब्जे का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा तो खेत खलिहानों में काम करने वाले वो किसान मजदूरों के पेट का निवाला ही छीने ले रहे हैं और उनकी जमीनों पे ही कब्जा कर रहे हैं। इसकी कोई भी एक भी नीति सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। अभी मंत्री जी के बेटे ने कितने किसानों के ऊपर रौंद दिया, उनके घर पे बुलडोजर योगी जी का कहां चला गया था? आपके उन्नाव में इतना बड़ा कांड हुआ, योगी जी का बुलडोजर कहां चला गया था?
तो ये सिर्फ मात्र खेत खलिहानों में काम करने वाले दबे कुचले लोगों के लिए ही बुलडोजर है। हमारे आपके रामपुर में आजम खां जी साहब, उन्होंने यूनिवर्सिटी चलाया, वो जानते हैं कि खेत समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। वो लोगों को कलम की ताकत को बता रहे थे, उन पर राजनीतिक द्वेष भावना के कारण उन्हें अंदर डाला जा रहा है। लेकिन जो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं उन पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें योगी जी का बुलडोजर नहीं चल पा रहा। तो ये तमाम नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जिनसे किसान पूरी तरह से त्रस्त है। जैसा कि आप सुने भी हैं, अन्ना जानवर हो चाहे जो भी कुछ हो, सरकार की जो भी नीतियां हैं, एक भी पॉलिसी खेत खलिहानों में काम करने वाले किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। देखने के लिए ये निहाई की चोरी करते हैं और सूजी का दान देते हैं। 5 किलो झुनझुना दे रहे हैं, अनाज ये अनाज कहां से लेते हैं? जो भी हमारे देश में अभी हमारे विशंबर निषाद जी राज्यसभा सांसद है, उन्होंने आरटीआई के तहत मांगा तो सरकार ने जवाब दिया कि सरकार का जो इनका बजट है सांसदों का, इनका 75% बजट सरकार ले रही है और उसी बजट से जो हमारे खेत खलिहानों में गांव के विकास के लिए रुपया आता था, उसी रुपए को सरकार ले करके और लोगों को अनाज दे रही है। तो ये कहां अपने पास से अनाज दे रही है? कुछ नहीं कर रही है। हमारा रुपया निहाई की मैंने बताया कि चोरी करते हैं और सूजी का दान देते हैं, यही इसका सिर्फ काम है। उत्तर प्रदेश में 3 चरण के चुनाव पूरे हुए हैं। चौथे चरण की सरगर्मियां भी तेजी से शुरू हुई है। उषा मौर्य जी, आप प्रत्याशी है, ये बताइए यदि यहाँ की जनता आपको विधानसभा भेजती है तो पहले प्राथमिकता के आधार पर 3 वो काम बताइए जो सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं हुसैनगंज विधानसभा को सभी नौजवान किसान मजदूर भाइयों को सबसे पहले बड़ा सम्मान है, मैं उनको सम्मान दूंगी। सम्मान के साथ जब माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो विकास तो गंगा की बहेगी, विकास की गंगा बहेगी। क्षेत्र के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र के संदेश क्या है? यही नौजवानों को रोजगार देना है, किसानों को जो उनकी मतलब मूल फसल है, जो किसानों को मतलब मूल धन उनको नहीं मिल पाता तो उनको दिलाना है। और उनकी जो महिलाओं की पेंशन है बंद की गई, उसको दिलाना, महिलाओं की पेंशन करना, बिजली का बिल माफ करना है तमाम के। मैं हर किसान, हर बच्चों से, हर नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि मैं अपील करती हूँ कि यदि ये सरकार बनती है, इस हुसैनगंज विधानसभा अच्छी जीतती है तो कुछ नया होगा। अब युवा है, युवाओं के साथ मिलते हैं। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, क्षेत्र की युवा अखिलेश जी से क्या इस बार उम्मीद रख रहे हैं? क्षेत्र के युवा इस बार माननीय श्री अखिलेश यादव जी से रोजगार की उम्मीद रख रहे हैं। जैसे आपने देखा कि अभी योगी सरकार ने किस तरह इलाहाबाद में नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर उनके हॉस्टल में घुसकर लाठीचार्ज करने का काम किया। इसलिए ये जो हमारे पूरे प्रदेश के युवा नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, वो इस बार योगी सरकार से नाराज है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की और आशा की किरण से देख रहे हैं। तो आपने देखा कि ये जन प्रचार, जन समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में किस तरीके से जाता दिख रहा है। ये तो 10 मार्च को ही तय होगा कि जनता किसे जनादेश देने वाली है, लेकिन चुनाव इस वक्त जोर सरगर्मियों से चल रहा है। वीटीवी चुनावी चौपाल के माध्यम से हमेशा ये अपील करता है कि लोकतंत्र में अपने मतदान का प्रयोग अच्छे से करें, अच्छे प्रत्याशी पर जरूर अपना वोट दें। पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।